हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां का वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान के भी 2-3 वीडियो डाल रखे हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। तो इसे मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि परीक्षा अधिकतर वनडे एग्जाम में अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ जो प्रमुख समितियाँ हैं उन्हें अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी को ध्यान में रख के आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियाँ। पहली समिति पीसी महालन बोलिस समिति। पीसी महालन बोलिस समिति। पीसी महालन बोलिस, पहली बात एक बात और बता दूं, जितनी भी ये समितियां हैं सभी किसी न किसी के नाम से बनाई गई हैं। जैसे पीसी महालन बोलिस समिति है, बातू समिति है, राजा चलैया है, गोई कोरिया समिति है। जितनी भी समितियां हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर चलाई गई हैं। तो जिस व्यक्ति के ये नाम पर चलाई गई है वही इस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। जिस समिति ये समिति जिस नाम से चलाई गई है वही इस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसका खासकर आप ध्यान रखें। तो समिति के अंतर्गत पहली समिति बात करते हैं। पहली समिति की तो पीसी महालनोबिस समिति। पीसी महालनोबिस बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे हैं और अर्थशास्त्री भी रहे हैं। पीसी महालनोबिस ये वो व्यक्ति हैं जब स्वतंत्रता के बाद जब नया मंत्रिमंडल गठन हुआ था तब उस समय नए मंत्रिमंडल के लिए ये सांख्यिकी सलाहकार बनाए गए थे। पीसी महालनोबिस स्वतंत्रता के बाद जब नया मंत्रिमंडल गठित हुआ उसके ये सांख्यिकी सलाहकार बनाए गए थे और इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की। इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना भी की थी और इनके ही नाम से 29 जून यानी कि इनका जन्म 29 जून को हुआ था। 29 जून को ही इसलिए इनके जन्म दिवस को ही सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये सांख्यिकी दिवस 29 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय आप समझ लीजिए क्या होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय एक बार फिर से, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये इस राष्ट्रीय आय कैसे इसका राष्ट्रीय आय निकाला जाए, कैसे देश की राष्ट्रीय आय को निकाला जाए, उससे संबंधित पीसी महालनोबिस समिति गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष वही रहे पीसी महालनोबिस। आइए दूसरी समिति की बात करें, वाचू समिति। इसके भी अध्यक्ष जो है वाचू ही है। वाचू समिति यानी जितनी भी समितियां हैं ये किसी न किसी के नाम पर है और जिसके नाम पर है वही इस समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो वाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, प्रत्यक्ष कर की नीति से संबंधित थे। वाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जो किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और उसका भार उसी व्यक्ति पर होता है जिस व्यक्ति पर वो लगाए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर में आयकर आ जाता है। तो वाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। तीसरी समिति एल के झा समिति और रेखी समिति। एल के झा समिति और रेखी समिति ये दो अलग अलग समिति हैं। एल के झा समिति और रेखी समिति ये दोनों समिति अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड थी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो किसी व्यक्ति पर लगाए तो जाते हैं मगर वो व्यक्ति उस कर को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर
टाल देता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति थी एल के झा समिति और दूसरी रेकी समिति। चौथी समिति राजा चलैया समिति, जो कि कर सुधार से संबंधित थी। कर सुधार से जब स्वतंत्रता के बाद जब कर वगैरह लगाए गए थे, वगैरह वगैरह चीज़ों का जब कर वगैरह जब लगाए गए थे, तो उसमें करों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, कभी किसी पे ज़्यादा कभी किसी पे कम। तो इसी कर को इसी करके उसके नियम को सुधारने के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने कर सुधार की नीति बनाई थी। तो राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित थी। विजय डॉक्टर यानी विजय केलकर टू समिति, यानी विजय केलकर के नाम से 2 समितियां थी, तो इस समिति का नाम रख दिया विजय केलकर टू समिति। ये संबंधित थी प्रत्यक्ष व परोक्ष करारोपण नीति से। दूसरी समिति भगवती समिति, जो कि संबंधित थी बेरोजगारी से। बेरोजगारी से संबंधित समिति भगवती समिति। दंतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित थी, यानी भारत में बेरोजगारी के अनुमान कैसे लगाया जाए, उसके बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या नियम अपनाया जाए, तो उस समिति से संबंधित दंतेवाला समिति थी। दूसरी स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी। जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति संबंधित थी। खुसरो समिति कृषि साख, खुसरो समिति संबंधित थी कृषि साख से। दूसरी गोई पोरिया समिति, गोई पोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार, बैंक में जो ग्राहकों की सेवाएं हैं उनको सुधारने के लिए गोई पोरिया समिति का गठन किया गया है। दूसरी जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूतियों के अंतर्गत जो घोटाले किए जाते, घोटाले वगैरह होते थे, उनको ध्यान में रखने के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया। अगला गोस्वामी समिति। इस समिति औद्योगिक रुग्णता, यानी कि औद्योगिक यानी कि उद्योगों में क्या कुछ चल रहा है, क्या खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको ध्यान में रखकर गोस्वामी समिति का गठन किया गया। दूसरा रंगराजन समिति, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से संबंधित समिति रंगराजन समिति। रंगराजन टू समिति, रंगराजन टू समिति पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में। रंगराजन टू समिति पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रशुल्क संरचना के संबंध पर समिति संबंधित थी, रंगराजन टू समिति। अगर कुछ और समितियां भी यहाँ पर दी गई, इन्हें भी देखते। बागुल समिति, बागुल समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, क्या नियम बनाए जाए, उससे संबंधित बागुल समिति थी। दूसरी विजय केलकर समिति, एक विजय केलकर टू समिति थी जो प्रत्यक्ष व परोक्ष करारोपण नीति से संबंधित थी, और ये विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैसों के मूल्य किस प्रकार निर्धारित किए जाए उससे संबंधित थी। प्राकृतिक गैस के मूल्य किस प्रकार निर्धारित किए जाए और क्या निर्धारित किए जाए उससे संबंधित समिति का गठन विजय केलकर समिति का गठन किया गया। अगला मालेगांव समिति, मालेगांव समिति जो कि प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित थी। दवे समिति असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन। असंगठित क्षेत्र उद्योगों के वो क्षेत्र होते हैं जिनका कोई समूह ना हो, जिनका कोई समूह ना हो। अब जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है और भी वगैरह जितनी मोबाइल कंपनियां हैं, ये एक समूह में आती हैं जिसे कहते हैं दूरसंचार समूह। और असंगठित क्षेत्र वो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं जिसमें एक समूह में सभी आ जाते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में
टेलीनॉर, वोडाफोन और वगैरह वगैरह कंपनियां आ जाती हैं। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कहीं किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने दुकान खोल ली और किसी का चीज़ की, तो वो ये सब असंगठित क्षेत्र होते हैं। उन असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन से संबंधित समिति दबे समिति, चक्रवर्ती समिति और नरसिम्हन समिति। यहाँ पर 2 समिति हैं, एक चक्रवर्ती समिति, दूसरी नरसिम्हन समिति, जो कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए संबंधित थी। चक्रवर्ती समिति और नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। तारापुर समिति, पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में रुपए की, इसमें यहाँ पर पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित समिति थी तारापुर समिति। तारापुर समिति संबंधित थी पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से। अगला अभिजीत सेन समिति, अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन अनाज नीति, जो किसानों से संबंधित थी। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन अनाज नीति से संबंधित थी। तेंदुलकर समिति बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर डबल स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है। उन्हें आप खासकर उन्हें ध्यान रखें, जैसे पीसी महालन बोर्ड समिति इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आई हुई है। एल के झा समिति इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर स्वामीनाथन समिति और रंगराजन समिति और ये राजा चलेगा समिति। यहाँ पर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर एक बार देख लें। तो यहाँ पर तेंदुलकर समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तेंदुलकर समिति जो कि निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाए, कौन कौन निर्धन रेखा से नीचे हो और कौन कौन लोग निर्धन रेखा से ऊपर हो, उसका आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया है। दूसरा सुब्बाराव समिति मौद्रिक नीति की सलाह है। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, तो आरबीआई को मौद्रिक नीति की सलाह देने के लिए सुब्बाराव समिति का गठन किया गया था। पीके सिन्हा समिति जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए बनाई गई थी। इस समय 7वां वेतन आयोग ही लगाया अभी चल रहा है, तो उसके लिए पीके सिन्हा समिति गठित की गई थी। 7वें वेतन आयोग क्या क्या नियम लागू किए जाएं, क्या क्या उनमें बदलाव किए जा सकते हैं, उसके लिए पीके सिन्हा समिति का गठन किया गया। पीके सिन्हा समिति, और ये तीनों जो अगली जो 3 है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आई हुई है। जैसे हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग आरबीआई के नाम की सिफारिश। हिल्टन यंग आयोग के जो अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, इन्होंने आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। किस लिए की थी? केंद्रीय बैंक बनाने के लिए इन्होंने आरबीआई का नाम की सिफारिश की थी। इसने हिल्टन यंग आयोग ने, हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी केंद्रीय बैंक के रूप में। आरबीआई के नाम की सिफारिश केंद्रीय बैंक के रूप में किस समिति ने की? हिल्टन यंग आयोग ने। अगला फेरवानी समिति। फेरवानी समिति ने एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हेतु फेरवानी समिति का गठन किया गया। एडी गोरावाला समिति, एडी गोरावाला समिति की स्थापना को एडी गोरावाला समिति का गठन एसबीआई की स्थापना हेतु किया गया। जो भी डबल स्टार बनाए गए हैं, इन्हें एक बार फिर से इन पर बड़ा ही ध्यान दें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछी हुई। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड 1-2 और टॉपिक हैं, मैं उसकी भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।